हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे नर्सरी क्लास के लिए सिलेबस। सबसे पहले आप उन्हें प्री राइटिंग स्ट्रोक्स सिखाएंगे। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स यानी कि जिससे बच्चे पेंसिल पकड़ने में उन्हें हेल्प हो और उसे ग्रिप करके वो किस तरह से लिखेंगे यानी किस तरह से चलाएंगे, उसके लिए उन्हें हेल्प होगी। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करवानी है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की। इसमें कौन कौन से स्ट्रोक्स आप सिखा सकते हैं? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन होगी, एक लेफ्ट एक राइट कर्व होंगे, एक लेफ्ट कर्व एक राइट कर्व, एक अपवर्ड कर्व और एक डाउनवर्ड। तो ये सारी चीजें जो है आपको पहले बच्चों को सिखानी है। इंग्लिश में बच्चों को कैपिटल लेटर्स जो है वो सिखाए जाते हैं A to Z। अब ये A to Z जो लेटर्स होंगे ये बच्चों को जो सीक्वेंस होता है वो ओरली अच्छे से आना चाहिए। हर लेटर की बच्चों को पहचान होनी चाहिए। आपको पहले ट्रेसिंग करवानी है, डायरेक्ट आपको लेटर्स नहीं लिखवाने हैं, बच्चों को पहले आप ट्रेसिंग करवाएंगे। तो बुक्स इसके लिए आती है, आप उसका यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप डॉट्स बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। पहले जो डॉट्स होंगे वो थोड़ा पास पास ही रखिएगा। उसके बाद आप जैसे मान लीजिए ए आपको देना है तो आप सिर्फ 3 डॉट्स दे सकते हैं, जैसे ट्रायंगल के 3 डॉट्स होते हैं वैसे, तो बच्चे जो है इजिली बना पाएंगे। उसके बाद आपको हर लेटर की फिर प्रैक्टिस करवानी है बिना डॉट्स के भी। जैसे कि आप हर पेज पर एक एक लेटर दे दीजिए। एक पेज पर आपने ए दे दिया है, नेक्स्ट पेज पर आप बी दे दीजिए। इस तरह से बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस आपको करवानी है। तो A to Z कैपिटल लेटर्स बच्चों को नर्सरी में अच्छे से बनने चाहिए। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि किस तरह के आप क्वेश्चंस दे सकते हैं बच्चों को इनकी प्रैक्टिस के लिए। 5 लेटर्स ले लीजिए और 5 लेटर्स जब बच्चे कर पाए यानी सीख जाए लिखना, उसके बाद आप बच्चों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं। पहले 5 लेटर्स के बाद आपने कुछ क्वेश्चंस दे दिए, फिर दूसरे 5 लेटर्स जब आपने प्रैक्टिस करवाए उन 5 लेटर्स के लिए आप प्रैक्टिस करवाओगे। प्लस अब क्योंकि पहले वाले 5 और अभी वाले 5 मिलकर हो गए हैं 10, तो फिर उन 10 लेटर्स के लिए भी प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे 5 लेटर्स आप देंगे। तो इस तरह से आप पूरी ABCD के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। साथ में ही इससे ये होगा कि बच्चे जो है लेटर्स को भूलेंगे नहीं। तो पहले आप क्वेश्चन दे सकते हैं राइट द मिसिंग लेटर्स। मान लीजिए आपने 5 लेटर्स बच्चों को करवा दिए हैं, तो उसके लिए आप उन्हें इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं। मैंने H तक दिया है, आप सिर्फ E तक भी अगर आपने पढ़ाया है तो आप E तक बच्चों को दे सकते हैं। इससे उन्हें जो है लेटर रिकॉग्नाइज करने में हेल्प होगी, प्लस सीक्वेंस भी याद होगा। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन दे सकते हैं राइट आफ्टर, बिफोर, इन बिटवीन, यानी लेटर के बाद वाला कौन सा लेटर होगा, पहले वाला कौन सा लेटर होगा, बीच वाला लेटर कौन सा होगा। फिर उसके बाद आप मैचिंग दे सकते हैं। मैचिंग में आप सेम लेटर को मैच करने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चे जो है लेटर को अच्छे से रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे, क्योंकि वो बार बार अगर लेटर्स को देखेंगे तो उन्हें और अच्छे से याद होगा कि किस लेटर को क्या कहते हैं और किस तरह से लिखा जाता है। फिर मैचिंग में ही आप क्वेश्चन दे सकते हैं पिक्चर और लेटर्स की। जब आप 5 लेटर्स बच्चों को सिखा दें तो उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी बच्चों को सिखानी है आपको। उसके लिए क्वेश्चंस भी आपको देना है। कोशिश कीजिए कि हर बार आप एक न्यू पिक्चर दे लेटर के लिए। जैसे कि बी के लिए आपने एक बार बॉल दी है, एक बार आप बैट दे सकते हैं, एक बार बलून दे सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट पिक्चर्स के साथ आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर को लेटर से मैच करना है बच्चों को। जैसे कि ये है बॉल, तो ये किससे मैच होगा? बी से। ये है फिश, ये मैच होगा F से। ये है ग्रेप्स, ये मैच होगा G से। तो इस तरह से आप मैचिंग के लिए 2 टाइप्स के क्वेश्चंस दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन दे सकते हैं सर्कल द करेक्ट लेटर। करेक्ट लेटर को सर्कल करने के लिए आप क्वेश्चन दे सकते हैं। इसमें आप सेम लेटर को सर्कल करने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर A लिखा है और यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स है, तो यहाँ पर A है तो यहाँ पर A को ही जो है बच्चों को सर्कल करना है। यहाँ F है तो F को ही सर्कल करना है। लेटर सर्कल करने के लिए एक और क्वेश्चन बन सकता है लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट लेटर। पिक्चर अब आपने जब बच्चों को सिखा दी है तो पिक्चर के लिए कौन सा लेटर होगा उसे बच्चों को सर्कल करना है। जैसे यहाँ ग्रेप्स है तो F, P और G में से कौन सा लेटर होगा? G होगा। तो इसे सर्कल करना है बच्चों को। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट लेटर। अब यहाँ पर लेटर लिखने के लिए आपको देना है, आपने पिक्चर्स दे दी है। जो भी करेक्ट लेटर होगा इन पिक्चर्स के लिए वो बच्चों को लिखना है। जैसे यहाँ पर एप्पल की पिक्चर है तो यहाँ पर आएगा A, ये बॉल की पिक्चर है तो यहाँ पर आएगा B।
उसी के साथ बच्चों को कुछ राइम्स भी रहती है, इजी राइम्स रहेंगी। तो उसके लिए बच्चों की बुक्स होती है, बुक से आप बच्चों को इन राइम्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फिर है हिंदी का सिलेबस। इसमें भी बच्चों को पहले जो है स्ट्रोक्स करवाए जाते हैं, जिसमें कि स्टैंडिंग लाइन होगा, स्लीपिंग लाइन होगा। कर्व्स की इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि अगर आप हिंदी के अक्षरों को देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा कर्व होते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाइए, ताकि हिंदी में बच्चों को अच्छे से लिखते बन सके। हिंदी जो है बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि उसमें कर्व ज्यादा होते हैं। नर्सरी में बच्चों को सिर्फ स्वर सिखाए जाते हैं, यानी अ से अह तक। तो पहले बच्चों को वर्णों को पहचानना सिखाना है आपको। इसके लिए ओरली आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है, वर्णों को पढ़ना सिखाना है, यानी कि वर्ण देखकर बच्चे उसे पढ़ भी सके कि उसे क्या कहते हैं। और अ से अह तक बच्चों को पूरा जो सीक्वेंस है वो भी बनना चाहिए। उसके बाद फिर हम उन्हें लिखना सिखाते हैं। तो पहले आप अ देंगे इस तरीके से डॉट डॉट्स बना के, उसके साथ में आप एक पिक्चर बना के दे सकते हैं, ताकि बच्चे उससे रिलेट कर सके। और फिर उसके बाद उन्हें 1 या 2 पेज लिखने के लिए भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप देख कर लिखो दे सकते हैं, जैसे कि आपने अ लिख दिया है, और उसके बाद में बच्चों को उन्हें 3 टाइम्स या 5 टाइम्स लिखने के लिए दे सकते हैं। इस तरीके से आप 1 वर्ण या 2 वर्ण डेली बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फिर खाली स्थान में सही वर्ण लिखो। यहाँ पर खाली स्थान में सही वर्ण लिखना है बच्चों को, यानी अ से लेकर उ के बीच में जितने भी खाली स्थान है वहां पर बच्चों को वर्ण भरना है। जैसे यहाँ छोटा अ है, उसके बाद में बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो यहाँ पे जो भी मिसिंग वर्ण है उसे लिखना है बच्चों को। फिर इसमें भी आप वर्णों के बाद वाला वर्ण या पहले वाला वर्ण या बीच वाला वर्ण लिखने के लिए दे सकते हैं। फिर इसके बाद में आप उन्हें प्रश्न दे सकते हैं, जिसमें कि आप चित्र दे सकते हैं, उसका सही वर्ण लिखने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओखली का चित्र है तो यहाँ पर ओ लिखना है, आम का चित्र है तो आ लिखना है। फिर चित्र देकर मिलान करने के लिए कह सकते हैं, यानी कि जो चित्र दिए हैं उसके लिए जो वर्ण होगा उससे बच्चों को इसका मिलान करना है। जैसे इमली का चित्र है तो छोटी ई से मिलाना है, अंगूर का चित्र है तो अंग से मिलाना है, ईख का चित्र है तो बड़ी ई से मिलाना है। फिर उसके बाद में सही अक्षर पर गोला लगाओ। यहाँ पर भी आप बच्चों को चित्र बनाकर दे सकते हैं और उसके सामने कुछ वर्ण दे सकते हैं। जो सही वर्ण होगा उस पर बच्चों को गोला लगाना है। फिर उसी के साथ समान वर्णों की जोड़ी बनाओ, यानी जो समान वर्ण होंगे उन्हें बच्चों को जोड़ना है। ये भी बच्चों को वर्ण को याद रखने में हेल्प करते हैं, यानी बच्चे इससे पहचानना सीखेंगे। फिर आप प्रश्न दे सकते हैं, वर्णों को सही क्रम में लिखो। यहाँ पर जो क्रम है वो गलत है, बच्चों को इसे सही क्रम में लिखना है, यानी कि छोटा अ पहले आएगा, फिर बड़ा आ आएगा, छोटी ई, बड़ी ई, फिर छोटा ऊ। तो इस तरीके से इसे सही क्रम में लिखना है। उसके बाद आप कुछ कविताएं बच्चों को ओरली करवा सकते हैं। फिर हम देखेंगे मैथ्स का सिलेबस। इसमें पहले प्री मैथ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है, जैसे कि बिग एंड स्मॉल, टॉल शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। ये जो है पिक्चर्स से बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें भी आप बच्चों को क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट्स आपने बना लिए हैं तो बच्चों को स्मॉल को क्रॉस करना है और बिग को टिक करना है, या सर्कल करने के लिए दे सकते हैं बिग ऑब्जेक्ट को, या स्मॉल ऑब्जेक्ट को सर्कल करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आप ये जो प्री मैथ कॉन्सेप्ट है बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। फिर बच्चों को नंबर्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो उसमें आप पहले ट्रेसिंग से बच्चों को सिखा सकते हैं, 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, इसी तरह से। फिर उसके बाद में आपको ओरल करवाने हैं 1 to 50 तक, और रिटन जो है 1 to 20 तक नर्सरी में सिखाया जाता है। कुछ स्कूल्स में 50 तक भी सिखा देते हैं। तो जिस तरह से आपका बच्चा कर पाए उस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आपका बच्चा आसानी से 1 to 20 सीख जाता है तो आप उसे 50 तक भी सिखा सकते हैं। नंबर नेम बच्चों को 1 to 10 सिखाए जाते हैं। इसमें बच्चों को 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स की स्पेलिंग सिखाई जाती है। फिर उसके बाद में आप बच्चों को क्वेश्चंस दे सकते हैं, जैसे राइट इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख लिए हैं और बच्चों को उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि पहले 1 आएगा तो 1 लिखना है, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरह से इसके जो ऑर्डर है गलत दिया है तो आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। फिर आप 1 to 20 पूरी काउंटिंग लिखने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन दे सकते हैं, राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर जैसे आप 1 से 10 तक नंबर्स दे सकते हैं और बीच में जो भी मिसिंग नंबर्स होंगे वो बच्चों को फिल करने हैं। फिर या आप आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर और
बिटवीन नंबर भी बच्चों को दे सकते हैं, 1 to 20 नंबर्स का या 1 to 50 नंबर्स का, जहां तक आपने बच्चों को सिखा दिया है वहां तक का। या फिर आप चाहे तो बीच बीच में से, जैसे मैंने 2 से 5 तक दिया है और बीच में 3 और 4 मिसिंग है, ये आप दे सकते हैं। या यहाँ पर देखिए आप 3 नंबर्स मिसिंग है, तो ये बच्चों को कंप्लीट करना है यहाँ पर। इस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस दे सकते हैं। फिर काउंट करने के लिए दे सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए काउंट करके लिखना है बच्चों को, यानी काउंट एंड राइट। जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर बच्चे 3 लिखेंगे। फिर काउंट एंड मैच विथ नंबर आप दे सकते हैं कि यहाँ बच्चों को काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इसे 5 से मैच करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 है, तो 3 से मैच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसे 7 से मैच करेंगे। फिर उसके बाद आप एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। यहाँ पर बच्चों को काउंट करना है और जो करेक्ट नंबर होगा उसे सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे 1 फ्लावर है, तो 1 को सर्कल करेंगे। यहाँ 4 स्टार्स है, तो यहाँ पर 4 को सर्कल करेंगे। फिर उसके बाद आप बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकते हैं, 10 to 1 या 20 to 1। फिर शेप्स होते हैं बच्चों को, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ओवल, सेमी सर्कल, ये शेप्स होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बच्चों को दे सकते हैं कि मैच द सेम शेप। यहाँ पर ए कॉलम और बी कॉलम में दोनों में ही आप सेम शेप्स बनाएंगे, बच्चों को उन्हें मैच करना है। या फिर शेप्स को कलर करने के लिए आप दे सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन दे सकते हैं मैच द शेप विथ नेम। तो एक तरफ आप शेप दे सकते हैं और एक तरफ उनके नेम लिखकर दे सकते हैं और बच्चों को उन्हें मैच करना है।